संडे का जो एपिसोड था बहुत बढ़िया था। आई हाईली रिकमेंड दिस टू एवरीवन। काफ़ी एंगेजिंग स्टोरी थी। अभिजीत और दया कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल रहा था। चलो डिटेल में बात करते हैं। फॉरेंसिक लैब में हमें चिकना पंकज देखने को मिलता है। शॉर्ट हेड, क्लीन शेवन। सालों साहब लैब में नहीं है और उन्होंने कहा 15 मिनट वेट करो। लाइट बंद चालू होने लगी, स्केलेटन्स दिखने लगे। मुर्दा लाश गाना गा रहा है। दया सर का कॉल नहीं लग रहा। मेरा यूज कर लो। दिस साउंड सो बैड। लाश बात भी करने लगी। पंकज भागता है। फिर पता चलता है लाश अभिजीत था और ये सब पंकज का बर्थडे सेलिब्रेट करने का सेटअप था। इसी में से आपका सरप्राइज था ये। केक कट हुआ भी नहीं और कॉल आ गया और कोई बकचोदी करने लगा। अभिजीत तो चैलेंज देता है, अपने दोस्त धनराज को बचा लो। धनराज एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और हेवी हेवी केसेस से लड़े हैं और यहाँ पूरी सिक्योरिटी है कमांडोज की। अभिजीत बहुत तेजी से आ रहा है तो ये पोजिशन लेने लगे थे। फिर एकदम सामने आके रुक जाता है। कमांडोज अंदर नहीं जाने दे रहे। अभिजीत मानता नहीं और आ जाता अंदर अपने गैंग के साथ। घर के अंदर धनराज मिल नहीं रहा, ना हॉल में ना ऑफिस में। डर धमकाता है तो सिगरेट डोर भी खुल जाता है। तोड़ दो दरवाजा। सर, ये दरवाजा ऐसे नहीं टूटेगा। सर मैं तो नहीं सकता। अब अंदर जा नहीं पा रही है क्योंकि सिर्फ धनराज की फेस आईडी से ही खुल सकता है ये दरवाजा। टेक एक्सपर्ट को बुलाते हैं पर इतनी सिक्योरिटी एक लॉयर के लिए। एक ऐसा लॉयर जो 1-2 महीने में घर से बाहर कोर्ट जाने के लिए निकलता है। आता है एक टेकी और इसने सक्सेसफुली दरवाजा खोल दिया। धनराज मरा पड़ा है। पर एक चीज है, अभिजीत को यहाँ गुस्सा आता है क्योंकि सिक्योरिटी वाले बकचोदी किए जा रहे थे पर दोस्त को खोने का गम ज्यादा दिखाई नहीं दिया। जीव निकला हुआ इसका। ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गया। अभी तो गुस्से में धमकी देके चला जाता है। 35 लोगों को धनराज ने जेल में डलवाया था। अभी तो बहुत गुस्से में है, सबसे, अपनी टीम से भी। मजाक लग रहा है तुमको? नहीं अभिजीत, वो ऐसे ही दया, तुम बीच में मत बोलो यार। अभिजीत वसुधा से मिलने जाता है। वसुधा कौन है? धनराज की वाइफ। अभिजीत सैड न्यूज देता है। वो चाय कॉफी पूछती है क्योंकि वो खुश नहीं था उससे। ना वो डिवोर्स दे रहा था ना साथ में रहने देता था। वो एक अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर था, अच्छा दोस्त था, मगर अच्छा पति बिल्कुल नहीं। बढ़िया लग रहा है ये केस, काफी एंगेजिंग और इमोशनल है। प्लस हमें अभी तक ये नहीं पता कि मर्डर है या नेचुरल डेथ। अभी तुमने उसे सस्पेक्ट लिस्ट से बाहर निकाल दिया। द इस पे डाउट करता है। ऐसे कैसे बोल रहे हो, वो तो प्राइम सस्पेक्ट है। कॉल सेंट्रल जेल से आया था। जेलर कैदी उसे मिलने का परमिशन देता है पर सारे कैदी एक ही जेल में हैं। अभिजीत को वहाँ एक हंसी सुनने को मिलती है, वही हंसी जो उसको कॉल पर सुनने को मिली थी। मतलब यही है वो धमकी देने वाला। अभी फिर चैलेंज करता है, साबित कर पाएगा? वापस डॉन बनेगा कहता है। म्यूजिक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है सीआईडी का, एकदम श्री राम राघवन स्टाइल थ्रिलर। इसका एक साथी बाहर है जो उसके लिए काम कर रहा है पर उस फोन कॉल की बात सुनकर चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसकी औलाद है कौन और कहाँ? ये चाय नाश्ता लाती है, चाय गिर जाती है खुद के हाथ में। ये प्रोफेशनलिज्म लेवल। सारा स्टॉक अपडेट हुआ घर का तो सारी चीजों की चेकिंग होती है। सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स खाली है और एक टाइमर भी है। मतलब हो सकता है इसके अंदर का CO2 पूरे रूम में घुल गया और धनराज मारा गया। स्टॉक अपडेट वीर करता था द कमांड इंचार्ज, सुबह से गायब है। कहीं ये तो कबीरा को औलाद नहीं है? कबीरा से मिलने कोई नहीं आता 15 साल में, पर एक डॉक्टर आया था उसे चेक करने के लिए, मेजर फीर। ऐसा अभी तक दिखाया जाता है, ये है कि नहीं पता नहीं पर दिखाया जाता है हमें, मे भी गुमराह करने के लिए या मे भी यही हो। उसका लोकेशन एक रेस्टोरेंट में ट्रेस होता है। ये अभी भी नहीं मानता है कि धनराज को इसने ही मारा था। किसी ने इसके सिग्नेचर फोर्ज किए थे और जब सारा सामान आया था ये 1 हफ्ते के लिए छुट्टी में था। कबीरा कोई बेटा नहीं था पर एक बेटी थी। यहाँ पे से एक हाउस हेल्प गायब है, रजनी। रजनी का फोन ट्रेस करते हैं, घर पहुंचते हैं, वो मरी पड़ी है। अब इससे किसने मारा? सुसाइड नोट छोड़ा इसने जिसमें ये सब कुछ कबूल करी है। तो ये बहुत कॉमन तरीके दिखाया जाता है। हमें कहा जाता है कि रजनी लेफ्ट हैंडेड थी पर गन उसके राइट हैंड में है। अब असलियत में कबीरा की बेटी है कौन? सेडी कबीरा के गैंग मेंबर्स के पास आती है और उनके मैडम के बारे में पूछती है और ये है मैडम। सेडी फायरिंग होती है। अब क्रॉस फायरिंग चालू है और पूर्वी खूनी के पीछे भाग रही है। चकमा दे के पीछे से आके वो पूर्वी पर अटैक करती है। अच्छा तो ये है साफ सफाई वाली। अब जेल से निकाल के फिर बाप बेटी दोनों को जेल में भेजने की तैयारी हो रही है और एपिसोड खत्म। कैसा लगा तुम्हें ये एपिसोड?